Welcome to Desi Podcast. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के हमारे धमाकेदार पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुलाम नबी भाई और आज हम इनसे रिश्तेदारों के बारे में कुछ सवाल जवाब करेंगे। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि रिश्तेदार किस तरह के होते हैं। तो स्वागत कीजिए इनका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपकी टीम का भी, जो आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया और आज मुझे मौका मिला इस पॉडकास्ट में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो आज का टॉपिक है वो रिश्तेदारों के ऊपर है। हम आपसे आपके रिश्तेदारों के बारे में पूछेंगे। तो आप मुझे बताएं कि आपके रिश्तेदार अच्छे हैं या बुरे? जी बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा टॉपिक है सर। मेरे रिश्तेदार तो दो टाइप के हैं सर। एक तो बहुत ही अच्छे, दूसरे जो बहुत बुरे हैं सर। ऐसा मान लो कि उनके मुंह लगने से बेहतर है अगर आप सांप को मुंह लगा लो, वो बेहतर रहेगा। अच्छा जी, आपका कहना है कि कुछ रिश्तेदार आपके इतने बुरे हैं कि सांप का मुकाबला कर सकते हैं। तो मुझे लगता है पहले आप अच्छों की तारीफ करें, जो आपके अच्छे रिश्तेदार हैं उनके बारे में आप बताएं। सर क्या बताऊं आपको, अच्छों की तारीफ जितनी ही मैं करूं उतनी कम है। अच्छे रिश्तेदार सबको नहीं मिलते सर, बहुत कम मिलते हैं। अगर मिलते भी, जैसे मुझे बहुत कम मिले हैं, लेकिन सर उनकी मैं अगर तारीफ करूंगा भी ना तो वो बहुत ही कम है, बिल्कुल ना के बराबर। क्योंकि वो उनके लिए वर्ड ही नहीं है मेरे पास कि कितने अच्छे हैं वो। लेकिन सर बुरा बुरा जो होता है वो तो आपको पता है, बुरे रिश्तेदार कितने खतरनाक होते हैं। अरे सांप क्या एनाकोंडा से भी बढ़ के हैं। अच्छा जी, आपने जैसे अच्छे रिश्तेदारों की तारीफ शॉर्टकट लफ्जों में की, बहुत ही खूब तारीफ की। मुझे लगता है अच्छे रिश्तेदारों की जो इज्जत है आपके दिल में बहुत ही ज्यादा है। आप मुझे बुरे रिश्तेदारों के बारे में बताएं कि वो उनकी कैसे तारीफ करोगे आप? सर बुरे रिश्तेदारों के बारे में मैं क्या ही बोलूं। मैंने बोला ना आपको एक ही अल्फाज में कि सांप से भी बदतर होते हैं सर। इंसान के छोटे से छोटे काम में भी टांग अड़ाते हैं, जैसे ठेका ले रखा हो। तो सर कभी कभी तो इतना गुस्सा चढ़ता है। मैं आपको अब सामने मुंह पे आपकी कुछ तारीफ कभी नहीं की आज तक? ना मुंह पे सर, मुंह पे कहाँ तारीफ करेंगे, जलते हैं सारे। अच्छा सर मैं आपको एक बात बताऊं, अब एक्सप्लेन करके रिश्तेदारों के बारे में, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आता है ना, क्या बताऊं ऐसे रिश्तेदारों के बारे में। सर इतनी घटिया हरकत करते हैं ना रिश्तेदार, मैं आपको बता नहीं सकता। कि अगर जैसे मान लो आप कोई काम शुरू करते हो तो आपको बोलेंगे हाँ बस आप अच्छा कर रहे हो, आप लगे रहो, आपसे हो जाएगा। लेकिन पीठ पीछे सर आपके पेरेंट्स को बोलेंगे कि ये तो टाइम वेस्ट कर रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। वो देखो दूसरे का लौंडा काम पे जा रहा, कमा रहा है दिन का, और ये बैठा रहता है। सर ऐसे ऐसे मतलब आइडियाज घर वालों को देते हैं ना, तो घर वाले सर फिर आपको पता है, घर वाले तो सुनने वाले कान भर दिए तो बेड़ा गर्क। अरे ये तो आम बात है, मतलब कि आपके माँ बाप के सामने दूसरे बच्चों की तारीफ करनी कि फलाने का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, अच्छे नंबर ला रहा है, कमा रहा है, ये तो आम बात है। इससे अलग बताएं, मतलब इससे बुरा कुछ आपके साथ हुआ है? सर जो आपने बताया ना ये तो कुछ भी नहीं सर, आप सोच नहीं पाओगे कि इतनी घटिया हरकत कौन करता है। सर एक बार क्या हुआ, हम एक जगह बैठे थे फ्रेंड्स, तो आपको तो पता ही है, मतलब अगर 5 फ्रेंड्स हैं उनमें से एक तो नशा करता है, एक तो नशा करता है। तो एक बीड़ी पी रहा था, तो वहां से कोई रिश्तेदार गुजर गया हमारा। तो सर मेरे घर पहुंचने से पहले ही वहां पे न्यूज पहुंच गई। क्या आप बीड़ी पीते हो? अरे बीड़ी नहीं सर, बोलने लगे घर में जाके कि आपके बेटे के पास शराब की बोतल थी और वो बेहोश हो गया था रोड में। तो इतनी एक्स्ट्रा फेंक रहे हैं सर। अगर आपके पास जूस होगा ना, जूस उसकी भी सर शराब बन जाती। बातों में इस तरह के रिश्तेदार हैं। आपके अब्बू ने आपकी कैसी धुलाई? सर बहुत बुरी धुलाई हो गई मेरी, बहुत बुरी धुलाई। इतना एक्स्ट्रा लगाते हैं? बहुत एक्स्ट्रा सर। और आपको मैं बताता चलूं कि जो रिश्तेदार ऐसे जलता है ना, जो आके घर पे नहीं बता सकता, वो सर स्टोरी और स्टेटस की वजह से जलाता है। स्टोरी लगाता है ताकि अच्छी तरह इसको खबर करे। सर ऐसे रिश्तेदार हैं। अब मान लो आपने एग्जाम दिया तो आपके नंबर कहाँ भाग गए, तो सारे रिश्तेदार पहुंच जाते हैं। अच्छा कितने नंबर आए पिछले साल से? अगर ज्यादा आए होते फिर कोई भी नहीं आता। अगर उनके बच्चों से 1 नंबर ज्यादा आ गया फिर तो सर बात ही नहीं करते।
अच्छा। लेकिन अगर कम आ गए फिर तो सारे पहुंच जाते हैं, सब सब फेल पहुंच हो गए जाते फिर हैं। खुशी में। हाँ, खुशी में पहुंच जाते हैं। अच्छा, पिछले साल से नंबर कम लाए, अच्छा। अच्छा मेहनत नहीं करते हो, फोन में लगे रहते हो सर, ऐसी ऐसी बातें सुनाते घर वालों को, और घर वाले भी उन पे भरोसा करके, तो सर फिर वैसी धुलाई होती है, क्या बताऊं मैं, ऐसे ऐसे घटिया रिश्तेदार होते हैं सर। ठीक ठीक। अच्छा जी, आप रिश्तेदारों के बारे में इतनी नॉलेज रखते हो, मुझे आप दोस्ती और दुश्मनी की कोई मिसाल बताओ। सर दोस्ती और दुश्मनी की मिसाल कुछ इस तरह है, मान लो ये माचिस है और इससे मैंने ये 2 तीलियां निकाली, तो मान लो ऐसी है कुछ, सर इसके बारे तो मुझे कोई आइडिया नहीं, पता नहीं कौन सी मिसाल है। अरे भाई, मैंने सोचा कोई मिसाल देने वाले हो, इतना टाइम वेस्ट किया आपने। सर वो मैं तो ऐसे ही बता रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं, वो कान में खुजली आ रही थी। दोस्ती और दुश्मनी को कैसे मैं तो अभी छोटा हूँ, मुझे क्या पता। सर मिसाल को तो छोड़ो, मिसाल तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात और बोलूंगा मैं रिश्तेदारों की। सर जब आप कोई काम शुरू करते हो ना, तब तो वो आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होते, बिल्कुल भी। लेकिन जब थोड़ा आप आगे बढ़ जाते हो उस काम में, तो फिर सर आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हाँ ये तो मेरी वजह से पॉसिबल हुआ ना, मैंने ऐसा किया था। सर दूसरा बोलता मैंने ऐसा किया था। सर ऐसे रिश्तेदारों को क्या ही बताऊं मैं, आप इस तरह के होते हैं। जब आप किसी लायक हो जाओ फिर आपकी सपोर्ट करते हैं, हाँ तू, मैंने बोला था तू करेगा तो तू कर लिया ना। सर ऐसे ऐसे बताते हैं। अच्छा जी, जो अच्छे रिश्तेदार होते हैं वो भी ऐसे करते हैं, जब आप कुछ बन जाते हो तब साथ देते हैं क्या? सर जो अच्छे होते हैं ना, उनका ये होता है कि जब आप कुछ नहीं होते, जीरो होते हैं, तब भी वो आपके साथ होते हैं, और जब आप बहुत अच्छी जगह होते हो, एक अच्छा काम कर जाते हो, तब भी आपके साथ होते हैं। ये अच्छों की जो है तारीफ करूंगा मैं, कि वो हर टाइम सेम होते हैं, बदलते नहीं। लेकिन जो बुरे होते हैं ना सर, वो टाइम टाइम पे खुद को बदल देते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने बहुत अच्छी अच्छी मिसालें दी रिश्तेदारों के बारे में। लेकिन आप हमारी ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे आप? सर ऑडियंस से तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सबको मालूम है, आपको पता होगा कि बहुत सालों से ये माचिस है, ये 1 ही रुपए की है। हर चीज की वैल्यू बढ़ गई है, हर चीज का दाम बढ़ गए ये हैं, आज भी 1 रुपए की। ये आज भी 1 रुपए की है। क्यों? क्योंकि सर ये ऑडियंस से भी कहना चाहता हूं मैं, और आपसे भी, क्योंकि ये जलाने के काम आती है, और जो लोग आपको जलाते हैं उनकी वैल्यू हमेशा 1 रुपए की है। और जो हमेशा आग लगाते हैं जिंदगी में, वो उनकी तो कीमत कभी नहीं बढ़ती। हाँ, कभी नहीं बढ़ती। ठीक। लेकिन जो इस माचिस की जगह इग्नोर करके खुद को आगे बढ़ाता है, और उसकी वैल्यू हर चीज की तरह बढ़ती है। तो ऑडियंस से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके रिश्तेदार भी आपको बुरा बोलते हैं और आप उस वजह से कोई काम शुरू नहीं कर पाते, तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए रिश्तेदारों की बात सुनो, और रिश्तेदारों की बातों को इग्नोर करो, और अपना काम शुरू करो, चाहे कुछ भी हो। तो गाइज, ये थे हमारे साथ गुलाम नबी भाई, जिन्होंने रिश्तेदारों के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी मिसालें दी। इनका कहना है कि रिश्तेदारों में से 10% में से 9% रिश्तेदार बुरे होते हैं और 1% अच्छे होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और कमेंट्स जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट में।